गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का जो क्लास है वो वर्षफल का। वर्षफल ऑलमोस्ट लुप्त सा हो गया है। वो इसलिए लुप्त हो गया है वर्षफल कि हम लोग केपी पढ़ रहे हैं, लाल किताब पढ़ रहे हैं, नाड़ी पढ़ रहे हैं, एवरीथिंग वी आर रीडिंग। ठीक है, वर्षफल बहुत अच्छी चीज है। मैं वर्षफल के अंदर आपको इस क्लास में एक एक्सपेरिमेंट करूंगा, कोरिलेशन विद द दशा ऑफ द वर्षफल। ये मेरा एक्सपेरिमेंट रहेगा। जो लोग ज्वाइन करेंगे उनके साथ मैं शेयर करूंगा। विक्रांत जी मेरे जेमिनी कोर्स में थे, तब मैंने वहां पर जेमिनी की दशा सिखा दी थी, और जो दूसरी दशा कौन सी सिखाई थी, योगिनी दशा। द कोरिलेशन ऑफ योगिनी दशा विद द विष्णुंदरी दशा कराया था मैंने। दैट वाज एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माय साइड। इस बार मैं स्वयं एक्सपेरिमेंट करूंगा सभी के चार्ट से कि वर्षफल को विष्णुंदरी दशा से कोरिलेशन का। ठीक है विक्रांत जी, ये एक अच्छी चीज में करने का प्रयास करूंगा। इसके अंदर क्या होता है मैं आप सबको दिखाता हूं। प्लीज सब लोग ध्यान से देखिए, अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है, नहीं तो मैं म्यूट कर लेता हूं। आपने अनम्यूट करना हो तो तब आप मेरे से बात कर लीजिएगा, उसमें गड़बड़ हो जाता है, लेट उड़ जाती है मेरी। अब ये कुंडली है, किसी का भी लगन कुंडली है, राइट। सब लोग ध्यान से देखें, ये लगन कुंडली है किसी का भी। अब मेरे को इसका वर्षफल बनाना है। ठीक है, अब ये देखो, आप पहले लगन देखो कौन सा है, सब लोग ध्यान से नोट कर लो। लगन कौन सा है? 2 नंबर। ठीक है, अपना भी लगन याद रख लो। क्लियर है? अब मैंने यहाँ चार्ट पर दबाया, ये रहा वर्षफल पर क्लिक किया, ये रहा वर्षफल आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है दैट इज योर मुंथा। क्लियर हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुंथा होता है। दूसरा क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं, बड़े ध्यान से आप सीखिएगा। इसमें जो दृष्टि होती है वो वाली नहीं चलेगी जो आप नॉर्मल दृष्टि देखते हैं। इसमें ये वाली दृष्टि जो है शत्रु दृष्टि है, केंद्र दृष्टि शत्रु है, त्रिकोण दृष्टि मित्र दृष्टि है। जो है केंद्र वाली दृष्टि मित्र भी है शत्रु भी है, वो सिखाऊंगा अभी मैं आपको 2 मिनट में। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दृष्टि होती है। ठीक है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दृष्टि होती है, गुप्त दृष्टि होती है। उस तरीके से हम नहीं कह सकते कि जुपिटर ये लगना को देख रहा है, 9th एस्पेक्ट, नो, ये सब इसमें नहीं होता। ठीक है, यही थोड़ी सी गलती होती है, यही चीज सबसे पहले बतानी है। फिर से बता रहा हूं, अपन 9th एस्पेक्ट से लगना को देख रहे हैं, दिस विल नॉट एस्पेक्ट इन द 9th हाउस। ठीक है, मैं अभी एक चार्ट बना करके पहले आपको सिखा देता हूं, पहले दृष्टि थोड़ा सा समझा देता हूं अच्छे से। एक चार्ट, ये चार्ट लगा हुआ है, इसको लगा रहने देते हैं। मैं ऐसे कोई चार्ट बना लेता हूं, हाइपोथेटिकल चार्ट, एक कोई भी फिक्टिशियस चार्ट बना लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है? ठीक है ना, चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट से अपन देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, और उसके हिसाब से चल देंगे, चार्ट के हिसाब से। ठीक है, अब ये मान लीजिए यहाँ पर 4 नंबर लगन आ गया, चंद्रमा यहाँ बैठा है, आपके शनिदेव यहाँ बैठे हैं, राहु महाराज यहाँ बैठे हैं। ठीक है, मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं, बुध बैठे हैं यहाँ 4th हाउस में, साथ में शुक्र बैठे हैं 4th हाउस में। 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, 12, 1, 2 और 3। अभी आपको दृष्टि थोड़ा यहां से समझा देता हूं, इजीली आपको समझ में आएगा। इसमें कोई शत्रु मित्र कुछ अलग नहीं होता है। ठीक है, सूर्य चंद्रमा का एक दूसरे को देख रहे हैं मित्र दृष्टि से, ट्राइन ट्राइन रिलेशन है, सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं मित्र दृष्टि से। नंबर 1, चंद्र मंगल मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये गुप्त है, जिन लोगों को नाड़ी पता है वो इजीली समझ जाएंगे दृष्टि को। मैं क्लास में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा विद द कोरिलेशन।
क्योंकि जिनको नाड़ी पता होगा वो इजीली समझ जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जिनको नहीं पता होगा मुझे तसल्ली से पढ़ाना है पहले दृष्टि अच्छे से। नंबर 2, इसमें जेमिनी वाला भी एक दृष्टि का फार्मूला लगता है, वो भी जिन लोगों को पता है, जिन लोगों ने मेरे से जेमिनी पढ़ी है वो अलग चीज है, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, अब ये देखिए बुध और शुक्र की है तो केंद्र में, पर ये गुप्त शत्रु दृष्टि आ रही है किस पर? चंद्रमा पे। लेकिन ये 1 सेकंड में यहां नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, यहां पर तो क्या है कि आपको हल्का सा हिंट दिया जा सकता, क्लास में तो मैं तसल्ली से पढ़ाऊंगा कि साहब ऐसे शत्रु दृष्टि बनती है, ऐसे मित्र दृष्टि बनती है। ठीक है, अब हम कुंडली पर आते हैं, ये वाली कुंडली पर जो लगी हुई है। इसमें क्या होता है कि मुंथा होता है। सब लोग अपना अपना लगन याद रखो, मेरे को खुशी होगी सब लोग बताओगे। जो एज कंप्लीट हो जाए, इनका था कौन सा लगन? टॉरस लगन था। ठीक है, एज कंप्लीट हुई कितनी? 49। 49 एज कंप्लीट हो गई। इसको अपन क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, 51 हो गया, डिवाइडेड बाय 12, कितना रिमाइंडर आया? हाँ जी विक्रांत जी, कहाँ गए? 49 ही है ना कंप्लीटेड आपका 1973। अनम्यूट करिएगा, 1 मिनट में वहां से ले लेता हूँ। हाँ 49 यही है ना आपका? कहीं मेरे से गलत हो तो मैं हाँ करेक्ट 49 कंप्लीट। अच्छा नहीं 49 कंप्लीट हो गया। हाँ, तो 24 जून को जाके आप 49 के हो जाएंगे ना कंप्लीट। ये 49 नहीं 43 है। हो गया परसों हो गया। 43 है मतलब। नहीं वो तो टाइम है सर 443। हाँ 443, सॉरी टाइम है, टाइम देख लिया, कोई नहीं, 1 मिनट रुकिए। आपका यहाँ पर आया, यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है क्या? कोई ये गलत चार्ट तो नहीं दिखा रहे ना? 49 का प्रोग्रेशन है, ये रहा 49 का प्रोग्रेशन है, ये रहा। ठीक है, तो मुंथा आपकी 8th हाउस में आ गई। यू हैव टू वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ मिस्टर विक्रांत जी। 8वें घर में मुंथा शुभ नहीं होती है। ठीक है, आपका कंप्लीटेड एज 49 हुआ, लगन 2 था, 51 हो गया। अब इसको 12 से भाग करें, 12 चौक 48, 3 आया। ये देखिए 3 नंबर में मुंथा पड़ी है। क्लियर है? सब लोग निकाल लो अपनी मुंथा, मैं सिखा रहा हूं यहां पर मुंथा निकालना मैनुअली। एक होता है निकला हुआ निकालना, मैं मैनुअली सिखा रहा हूं। अब ये देखो, फिर से दोबारा समझा देता हूं, आप लोग कंफ्यूज ना होना। कारण क्या है कि मैं, देखो 1 सेकंड रुको। अब ये देखो, ये इनका लगन था, ये बर्थ चार्ट, ये रहा देखो, टॉरस लगन था। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? टॉरस लगन था। आप भी अपना लगन देख लो। अब मैंने क्या करा, यहां पर गया सॉफ्टवेयर में, वर्षफल निकाल दिया, ये रही मेरी मुंथा। इजी हो गया समझने में। आप किसी का 3 नंबर है और उम्र हो गई है 51 साल, अरे यार मल्टीप्लाई क्यों लिख देता हूं मैं, मिथुन लगन है और मान लीजिए उसकी उम्र 51 साल हो गई है, टोटल क्या हुआ 54। 54 को 12 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आएगा वो आपकी उस राशि में मुंथा रखनी है। मुंथा कहां रखनी है? रिमाइंडर नंबर में। देखिए यहां पर 49 की एज थी, 2 नंबर इनका वो था, 49 में किया 51 हो गया, 12 से डिवाइड किया, 12 चौक 48, अरे भैया 48, 3 बचा, 3 नंबर जो बचा वो 3 यानी मिथुन यहां पर हमने बिठा दी। बस आ गया मुंथा निकालना, कोई दिमाग का दही नहीं करना। मैं मैनुअल भी बताऊंगा, आधा कंप्यूटर के सहारे रहिए, लेकिन मुंथा तो कम से कम मैनुअली निकालिए। अब मुंथा के मीनिंग समझिए। मुंथा वर्ष फल में द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो होता है वो मुंथा का होता है। मुंथा का बहुत बड़ा रोल है। कैसे रोल है?
अगर मुंथा सेकंड हाउस में आ जाए, MUN मुंथा, ठीक है, हिंदी में मुंथा, मैं हिंदी में लिख दूंगा तो वो सॉफ्टवेयर हिंदी में चल पड़ेगा, ठीक है। अगर सेकंड हाउस में किसी की मुंथा आ गई है तो उस साल बिजनेस में तरक्की होगी, उस साल आपका प्रमोशन हो जाएगा, मुंथा से आप चेक कर लेंगे। क्लियर? मुंथा अगर सेकंड हाउस में बैठी है, वो ये कहती है कार्य की सिद्धि, वो ये कहती है आपका प्रमोशन, मुंथा सेकंड हाउस में। वो ये कहती है कि आपके व्यापार में तरक्की, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, एक एग्जांपल देखकर मैंने बताया। अब आते हैं मुंथा का स्वामी कौन है, जैसे इसका स्वामी हुआ बुध, ये आया बुध यहां बैठा है, देखिए बड़े ध्यान से, ये रहा, ठीक है। अगर ये बाई चांस बुध लगन में होता तो धन का आगमन है, ठीक है, सुख की प्राप्ति है, भाग्य की वृद्धि है, ये सब होगा, ठीक। मुंथा लगन यानी जिस राशि में मुंथा बैठी है उसका लॉर्ड सिटिंग इन द लग्न, तब होगा। ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं, वो क्लास के विषय में फिर भी हल्का हल्का बता रहा हूं आपको। अब चूंकि इनकी मुंथा 8th हाउस में आई है, इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सेकेंडली द लॉर्ड मुंथा सिटिंग इन द 7th हाउस, ठीक है, वो फ्रेंड के साथ बैठा है, बट लगन लॉर्ड को अफ्लिक्ट कर रहा है, किस दृष्टि से? शत्रु दृष्टि से, मित्र दृष्टि से नहीं। हेल्थ इशू है थोड़ा सा, he has to careful and chanting the महामृत्युंजय मंत्र, I request him कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप चालू करें, हेल्थ इशू आएगा ही आएगा, क्योंकि मुंथा 8th हाउस में आई है, उसका लॉर्ड मार्केश भाव में आया और ऊपर से वो लगन को देख रहा है शत्रु दृष्टि से। फिर से बता दिया मैंने अच्छे से। फिर क्या होता है कि आपका ये जो लगन है, इसका स्वामी कहां बैठा है? हाँ, ये अच्छी जगह बैठा है 5वें घर में, और लगन को देख रहा है, यानी ये अपनी विल पावर से उस बीमारी को ओवरकम कर लेंगे। द लगन लॉर्ड सिटिंग इन द 5th हाउस, मैंने कहा कि वो लगन को देख रहा है, लगन को देखने की वजह से लग्नेश लगन को देख रहा है, यहां वो दृष्टियां नहीं ली जाएंगी। आई इजीली एक्सप्लेन, इसमें नाड़ी का फंडा लगा हुआ है, किसी ने नहीं देखा ध्यान से, विक्रांत जी आपने भी मेरी मेहनत पे पानी फेरा हुआ है। दिस द वर्ड रिटर्न प्रोग्रेशन 49, क्लियर? तो ये चीज है, तो यहां मंगल जो है लगन को देख रहा है, तो इसलिए ये बीमारी से ओवरकम हो जाएंगे, उससे लड़ लेंगे। अब आता है इसमें दीप्तांश का चक्कर आता है। दीप्तांश फॉर्मूला है इसमें बड़ा अच्छा, मैं दीप्तांश लिखा देता हूं, लेकिन दो ग्रहों की युति कैसे होती है वो बताना है। इसमें देखना पड़ेगा दीप्तांश है तो ये युति है, अगर दीप्तांश नहीं है तो ये युति नहीं है, ठीक है। इनमें दीप्तांश है तो युति है, नहीं तो युति नहीं है। दीप्तांश में क्या होता है? सूर्य के 15 पॉइंट होते हैं, चंद्रमा के 12 होते हैं, मंगल के 8 होते हैं, ऐसे दीप्तांश होते हैं, ठीक है ना? कहीं आ रहा है? नहीं अभी तक नहीं आया। बुध के 7 होते हैं, ठीक है ना, और बृहस्पति के 9 होते हैं दीप्तांश, और शुक्र के 7 होते हैं। जैसे तो क्या हुआ, बुध के कितने 7 हैं और शुक्र के कितने 7 है, दोनों को जोड़ेंगे हम, ठीक है। 7 दूनी 14, 14 को 2 से भाग करेंगे 7 आएगा। कितना डिफरेंस है इनका? 7 से ज्यादा डिफरेंस है ना, तो दीप्तांश से बाहर है ये, ठीक है। तो मैं क्लास में अच्छे से दीप्तांश पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये इतना इजी टास्क नहीं है, पहले दीप्तांश की कैलकुलेशन अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि ये ग्रह युति है, मैं बार बार बता रहा हूं, इस युति को हम तब युति कहेंगे जब वो दीप्तांश के अंदर आएगी, और ये क्लास का विषय, आराम से पढ़ाऊंगा दीप्तांश एक एक करके, हर ग्रह के साथ पहले दीप्तांश की प्रैक्टिस करा दूंगा, चाहे मुझे एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़े। फिर इसके बाद आते हैं 12 योग होते हैं इसमें, लेकिन 3 योग सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए वर्षफल को ताजिक भी कहा जाता है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जी वर्षफल है और ताजिक वर्षफल में क्या डिफरेंस है? सेम थिंग है। ताजिक इज ए अरबिक वर्ड, अरब से आया हुआ शब्द है, इसका अर्थ होता घोड़ा,
यानी फास्ट, तेज चलने वाला। क्लियर? सो नो वन कंफ्यूज इन डेट। अब आते हैं इस चीज के ऊपर, पहला योग होता है जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, इकबाल, फिर आता है इंदुवर, इंदुवर योग, इकबाल योग, तीसरा है इत्साल योग, शाल। ये सब डिग्रीज के अकॉर्डिंग होगा, जैसे हम लोग नाड़ी में डिग्री पढ़ते हैं। उसके बाद आता है इशरफ, बहुत आसान है, कोई ये ना सोचो बहुत टफ है, बहुत इजी है, आराम से पढ़ाऊंगा मैं। ये डिग्री के अकॉर्डिंग हमें इकबाल निकालना है, इंदुवर निकालना है, शाल निकालना है, इशरफ निकालना है, डिग्री के अकॉर्डिंग, और वो मैं आराम से पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करें। 4 ये इंपॉर्टेंट होते हैं, टोटल होते हैं 16। 16 की कहोगे तो मैं 16 भी पढ़ा दूंगा, मेरे को क्या जा रहा है। मेन 4 होते हैं, बड़ा कहोगे मैं 16 दूंगा। ठीक है, अब मैं वर्षफल का बताता हूं। अब ये लग्नेश है मान लीजिए किसी का, ठीक है, मंगल हुआ। अब ये कुंडली भूल जाइए, मैं फॉर्मूले सिखा रहा हूं, फॉरगेट अबाउट ऑफ द कुंडली। अब ये मान लीजिए लग्नेश हुआ मंगल, साथ में क्या हुआ, अष्टमेश हुआ। अष्टमेश क्या हुआ, बुध हुआ, ये बैठ गया साथ में, कहीं पे भी किसी भी हाउस में बुध हो गया। क्लियर है? प्लस मुंथेश, ठीक है, लग्नेश हो गया मंगल, मुंथेश 3 का स्वामी बुध हो गया। ठीक है, अगर ये 4, 8, 12 में बैठ जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत भारी हो जाते हैं, बहुत दिक्कत दे देते हैं। कभी भी आदमी को ये नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, कि मृत्यु योग, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखें 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन देता है। हमेशा बुरा मत सोचें, जिसे बुरा सोचना है वो बुरा ही सोचता रहे। मोदी की कुंडली देखो, 6, 8, 12वें घर की वजह से और 8वें घर की वजह से ही स्टिल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं अभी बता रहा हूं 2024 में भी वो प्राइम मिनिस्टर है, कोई गलतफहमी में ना रहे। अपन ज्योतिष के अकॉर्डिंग से कह रहे हैं ना, अपना किसी से लेना देना है। वो 6, 8 का ऐसा ही राजयोग बना हुआ है अपना, सॉरी, 12वें भाव से और 8वें भाव से। 8वां घर से कभी डरना नहीं चाहिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है, आदमी के जीवन में बदलाव ला देता है, बहुत अच्छा कई बार लाता है। अब आ जाइए, लग्नेश से 7th हाउस में, ये आपका लग्नेश है, ठीक है, लगन है, और ये आपका लग्नेश है मंगल, ठीक है, ये लग्नेश है, इससे 7th हाउस ये हुआ। क्लियर? ठीक है, अगर यहाँ सप्तमेश आ जाता है शुभ है, या लगन के ठीक सामने, जैसे यहाँ पर इनका वीनस बैठा हुआ है सप्तमेश, ठीक है, कार्य की सिद्धि होती रहेगी। अलग अलग पॉइंट है, अलग अलग। हेल्थ में मुंता पुअर है, कार्य सिद्धि में वीनस ठीक है, क्योंकि लगन को एस्पेक्ट कर रहा है। मैं अभी इसलिए सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, जानबूझ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये सब क्लास के विषय है, क्लास के अंदर मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। ये लगन को देख रहा है क्योंकि इसमें काफी हद तक नाड़ी चलती है, जबकि है ये वैदिक। क्लियर है? अब आपको आते हैं बड़ी अच्छी चीज, अगर आपका ये जो लगन है इसके अंदर ग्रह बैठे, सभी ग्रह, सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, शुक्र, सभी ग्रह बैठे, अगर बुध बैठ जाए तो बहुत कुछ देके चले जाता है, इतना कुछ देके चला जाता है पूछो नहीं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अब एक और अच्छी चीज बताता हूं इसी में, सब निकाल के देखना। मान लीजिए, बड़े ध्यान से सुनिए विक्रांत जी, मान लीजिए आपका टॉरस लगन था और ये टॉरस लगन ही आ गया, राइट, और जो ग्रह लगन में थे आपके, या 5th हाउस में थे, या तिथि वही आ गई जिस तिथि को पैदा हुए, मान लीजिए अष्टमी तिथि को पैदा हुए, या सूर्य जहां जन्म का था वहीं आ गया, इसको कहते हैं द्विजन्मा, यानी दोबारा जन्म हुआ है। सो लाइफ काफी आगे तेजी से प्रोग्रेस करेगी।
बहुत अच्छी प्रोग्रेस देगी लाइफ। ठीक है, मुंथा आपका जब जन्म होता है, सबको सिखा रहा हूं एक और तरीका मैनुअल। जब आप जो भी कोई पैदा होता है उसकी जन्म कुंडली में लगन में मुंथा होती है। जब वो 2 साल का हो जाता है ना, तो मुंथा दूसरे हाउस में चली जाती है। जब आदमी तीसरे साल का होता है तो मुंथा तीसरे हाउस में चली जाती है। जब आदमी 4 साल का होता है मुंथा चौथे हाउस में चली जाती है। ऐसे एक एक साल मुंथा बढ़ती जाएगी। जब आप 5 साल के हो जाओगे, जब आप 10 साल के हो जाओगे तो मुंथा 10th हाउस में है। सिंपल, क्लियर। किसी को जोड़ घटा नहीं आता, ऐसे घुमा ले। तो जो प्रोग्रेशन होता है ना 12 इयर्स का, बस उसके अकॉर्डिंग तो मुंथा निकाली मैंने आपको सिखाई। दैट इज अ प्रोग्रेशन विच इज अ नाड़ी, सिंपल। लेकिन जिन बेचारों को नहीं पता, मुझे उंगली पकड़ के सिखाना है पहले उन्हें। क्लियर हो गया? सबसे इजी वे, मान लो किसी का वृश्चिक लगा नहीं हो और आयु उसकी मान लो 41 साल पूरी हो गई हो, तो 41 साल आयु पूरी हो गई है, 42वां चलना चाहिए, 41वां का कंप्लीट हो गया, तो आप इसमें 8 जोड़ देंगे, 49 हो गया। अब इसे 12 से भाग कर देंगे, 12 चौक 48, एक बचा। एक बचने का मतलब है जब आपकी मुंथा कहां आएगी, यहां आएगी, छठे घर में। बस ये मैनुअल हो गया, 12 का फार्मूला। नहीं तो यहां से कर लो, नहीं तो सिंगल घुमा के कर लो। मैं तीनों तरीके सिखा दूंगा। वैसे सबसे इजी ये है, मैं घुमा के भी सिखा दूंगा, 12 का पहाड़ाई से भी सिखा दूंगा और उससे ऐसे भी सिखा देता हूँ। तीनों एंगल से सीख लो मैनुअल, ताकि आपसे कभी गलती ना हो। अब एक और बात आती है। अब मान लो कोई आदमी कहे जी मेरा ट्रांसफर होगा, मान लो विक्रांत जी कहे जी मेरा ट्रांसफर होगा, संभावना है शनि बैठा है। यस, अगर पापी ग्रह 4th हाउस में बैठा है, ट्रांसफर हो जाएगा। इफ ही इज हैविंग ए डिजायर कि मेरा ट्रांसफर हो या ना हो, ठीक है, दूसरे घर में आ जाए तब भी संभव है। ठीक है, सेकंड हाउस में भी पापी ग्रह हो, पापी ग्रह आपको पता ही है वो क्या होते हैं, मंगल, राहु, केतु, शनि, 4 ही ग्रह तो हैं पापी। सूर्य क्रूर है, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता, पापी नहीं है, क्रूर है। ठीक है, अब किसी की लॉटरी कोई पूछे ना कि मेरे को जी अगले साल पैसे वैसे आएंगे, भैया कुछ नहीं है, वर्ष फल के अंदर लगन कुंडली नहीं देखनी, वर्ष फल में मुंथा अगर यहां बैठ गई, सारा साल पैसा आता रहेगा। दिस इज हाउस ऑफ योर पूर्व पुण्य। लेकिन पीएसी नहीं बोलना है आपने। अब मान लीजिए इसके आगे और इधर, यहां राहु है, यहां शनि है, तो मुंथा जो है पापकत्री योग में चली गई, तो पैसा आपको 1000 रुपए मिलना था, वो आपको 500 रुपए या 400 रुपए भगवान जाने, पर पैसा मिलेगा क्योंकि मुंथा बैठी है। ये बात पक्की है। पैसा कम हो जाएगा, पाप कतरी का रूल वही लगेगा जो D1 में। बात क्लियर हो गया? सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत इजी है। मुंथा 5th हाउस में है तो अच्छी बात है। अब मान लीजिए एक और बताते हैं, मान लीजिए किसी की मुंथा 2nd हाउस में है और यहां से 5वां घर ये बना, ठीक है, यहां मैंने सूर्य और मंगल रख दिए, तब भी पैसा आएगा। मुंथा से 5th हाउस भी देखना। जैसे हम कुंडली में कारक देखते हैं ना शादी में, देखो मैं अच्छे से समझाता हूँ। 7th हाउस का कारक होता है शुक्र, ठीक है, 7th का लॉर्ड कहां बैठा है, ठीक है। अगर मान लो शुक्र यहां बैठा है, तो शुक्र किसी की कुंडली में, तो यहां से 7th हाउस, कारक से 7th हाउस देखना चाहिए। अब मान लो, जैसे एक और अच्छी टेक्निक सिखा रहा हूं। अब ये मान लीजिए किसी का बृहस्पति 10th हाउस में बैठा है, संतान के लिए 5वां घर देख रहे हो ना, वर्षफल नहीं है, एडिशनल ज्ञान दे रहा हूं। वहां से 5वां घर भी देखना चाहिए, लोग देखते नहीं है। संतान का क्वेश्चन आता है, वो 5वां घर बृहस्पति का ही देख रहे हैं, मतलब 5वां ही घर देख रहे हैं, बृहस्पति को नहीं देख रहे। बृहस्पति से 5वां घर भी देखो, वो भी बताएगा कि संतान होगी कि नहीं होगी। सिर्फ लगन से 5वां घर नहीं देखना होता, क्योंकि कमियां हैं। ठीक है, फिर क्या होगा इसके बाद,
अब मान लीजिए यहाँ पापी ग्रह कोई भी ले लीजिए, मैं शब्द लिख रहा हूँ, ग्रह नहीं लिख रहा, और नेक्स्ट हाउस में नीच का ग्रह बैठा है, तो पैसे का गड़बड़ हो गया, दिक्कत आ गई, धन का इतना हानि होगा कि पूछो नहीं। ठीक है, माँ बाप के सुख दुख, आपके सुख, यहाँ तक इसमें आपको बड़ा अच्छा पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक पढ़ाया जाएगा, मैं बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ाया जाएगा। क्या मैं जमीन जायदाद खरीद सकता हूँ? क्या मेरी लॉटरी लगेगी? पढ़ाया जाएगा। क्या मेरे बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा? क्या मैं नेक्स्ट ईयर कोई एग्जाम दूं तो उसमें सक्सेस मिलेगी? आई विल टीच यू। कोई भी वस्तु मेरी गुम गई है, क्या मुझे अगले साल मिल जाएगी? मेरी बड़ी प्रिय है। मान लो किसी का व्हीकल भी गुम जाता है तो उम्मीद करता है कि मुझे मिल जाएगा शायद। क्या मेरी नौकरी लगेगी? वो भी इसमें आएगा। क्या अगले साल मेरे को रोग होगा या मेरे को कोई दिक्कत आ जाएगी, हेल्थ इशू? क्या मेरा अगले साल शादी होगी? वो भी इससे देखेंगे। क्या मेरी वाइफ को कष्ट आएगा, स्त्री कष्ट होगा? हाँ जी, हो सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ के क्या रिलेशन रहेंगे नेक्स्ट ईयर, अच्छे या खराब? वो भी देखे जा सकते हैं। क्या मेरी प्रमोशन होगी नेक्स्ट ईयर? वो भी आराम से देखा जा सकता है इसमें। और कुछ एक्स्ट्रा खास सीक्रेट पॉइंट भी मैं इसमें शेयर करूंगा आपके साथ। क्लियर है? इस आपके साथ सारे पॉइंट शेयर होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक सेकेंड। हाँ जी, किसी को कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ सकते हैं, मेरे को कोई मना ही नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीज फार्मूले पे टिकी है। हर स्टेप फार्मूले के साथ चलेगा, कुछ भी ऐसे नहीं है। मैं ऐसे कुछ भी आपको बता दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल सा फार्मूला है, जोड़ घटा 2 की टेबल आती है, बस उतना ही चाहिए मेरे को फार्मूला। अब आप पूछिए, किसी को कुछ भी पूछना है, क्योंकि हर चीज फार्मूले से है इसमें, हर स्टेप। सर मैं पूछूं? आप पूछो ना ज्योति जी। सर अभी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर। 2 नंबर की राशि थी सर, वो 8 नंबर की राशि वो वर्ड वैसे ही निकलती है क्या? हम लोग ने निकाली। नहीं नहीं, वो अलग है, वो चीज अलग है, वो वर्ष लगन है। मैं मुंथा कहा है कि मुंथा कहाँ बैठती है। जी सर। सर वो कुंडली कैसे निकाली? वो अपने वर्षफल निकलती है अरे वो वो कंप्यूटर? सॉफ्टवेयर में निकल जाएगी ना, आप काहे को अच्छा, टेंशन ले रहे हो? एक मिनट रुको, ओके मैं ओके। आपको दोबारा समझाता हूँ, रुको। क्या दिक्कत है, अपन दोबारा बताते हैं आपके लिए, ऐसी काहे की टेंशन है? ये देखो, ध्यान से देखो, ये बर्थ चार्ट था इनका। हाँ जी ज्योति जी, ये बर्थ हाँ चार्ट हाँ था। सर। हाँ हाँ सर। आप अपना वो जो भी मोबाइल वाला है ना, वो भी सॉफ्टवेयर से निकाल लो। हाँ ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक सेकंड इसको बंद करूं, फालतू की चीज करूं। ये आए, वर्षफल है, एस्ट्रोचेंज अच्छा में भी देखो वर्षफल होगा आपका, जी निकाल सर। लो वर्षफल। अब ये वाली कुंडली बन गई आपकी, ये कुंडली अच्छा आ वो बनी बनाई आ जाएगी अपने आप? गई, अपने आप आ जाएगी। कोई क्यों ओके इतना ओके। दिमाग लगाना भाई। ओके सर। अच्छा, मुंथा निकालने का क्या है कि वो मैंने मैनुअल सिखाया आपको, हाँ और कैलकुलेशंस कराया सर। आपको आराम से सिखा दिया, हाथ से निकाल लो भाई। जी जी सर। सर मेरा 7th हाउस में आया सर। हाँ तो अच्छी है ना, क्यों दिक्कत हो रही है? सर मार्के वो तो मार्केश हो गया ना नहीं नहीं, मार्केश। वो बहुत सारे पॉइंट्स लगते हैं, सारे फार्मूले लगेंगे इसमें, कुछ भी ऐसे नहीं है। इसमें दीप्तांश का फार्मूला सबसे अच्छा लगता है। जी अभी मैंने कहा ना कि शुक्र और बुध बैठे हैं साथ में, नहीं बैठे, शायद अगली डेमो में ये डिस्क्लोज करूंगा। अभी एकदम ओके। नहीं, धीरे धीरे हर स्टेप, हर, क्योंकि कई बार डेमो होगी, आप समझ रहे हैं, एक बार तो जी डेमो नहीं होगी। तो ये इकट्ठे हैं या नहीं है, पहले तो वो देखेंगे। क्लियर हो गया? वो दीप्तांश से देखा जाता है। जी सर। वो रेंज जो रेंज देंगे वो डिग्रीज हाँ, का उस वो रेंज में दोनों आ रहे हैं, नहीं आ रहे, उस रेंज से जी बाहर है सर। तो युति नहीं है। जी सर। सर इसमें 7 आया था तो वो आएगा कि नहीं सर? नहीं है ना, ये देखो, 7 है, 7 30 है ना, हाँ ये वीनस तो आया, ये थोड़ी आया 17 37। हाँ। तो दोनों आने चाहिए सर। हाँ, ओके। अब दिक्कत क्या है कि मैं अगली बार अगली डेमो में ये भी सिखा दूंगा। जी सर। कारण क्या है कि आप जब जुड़ेंगे क्लास में, मैंने तो आराम से प्यार से पढ़ा ही देना, आप पढ़े भी हुए मेरे से, मैं सर तो आराम से मुंथा का तसल्ली से करा देना है, कोई सर दिक्कत मुंथा नहीं का आएगी। दोबारा बता दीजिए जरा, कैलकुलेशन मेरे को ठीक से समझ में नहीं आया। नहीं आया? लो जी लो, नहीं। आप अपना लगन बोलो, चलो। 5 नंबर सिंह लगन। हाँ हाँ, हम कुंडली पे क्यों जाएं, आपकी मुंथा निकाल देते हैं। ठीक है, 5 नंबर है, हाँ जी। सिंह लगन है, कंप्लीट एज बोलो। 43।
43 आयु पूरी हो चुकी है, हाँ जी, यानी 44 चल रहा है। हाँ जी, अब 43 में हमने 5 जोड़े, कितने हुआ? 48, 48 को हम 12 से भाग करेंगे, क्या डिवीजन आएगा? 0, 4 से हो जाएगा डिवाइड। हाँ, 0 जब भी आएगा तो मीन राशि में मुंथा रखनी है, सिंपल। अच्छा, अरे हिंदू लगन भी तो सिखाया था आप लोगों को, हिंदू हाँ लगन में जी, भी 0 आएगा तो वही माना जाता है ना। अच्छा अच्छा, तो आप मीन राशि में 12 नंबर जहां लिखा है वहां पर मुंथा लिख दो। अब मुंथा लगन कुंडली से भी चेक करेंगे अपन। अच्छा, एक वर्ष फल से समझाया जाएगा, दूसरा लगन कुंडली लगन से भी कुंडली से। आप समझ गए आप मुंथा? जी सर। चलो, और कोई पॉइंट रह गया तो बताओ, मैंने क्या मना किया? मुंथा सर तो हाथ अगर से आनी चाहिए। हेलो हाँ बोलो। सर, अगर मुंथा 9th हाउस में आ रही है पर उसका जो स्वामी है वो 8वें घर में है, तो इसका कैसे इंटरप्रेट इसका करेंगे? ये मतलब है आप ज्योतिष सीख रहे होंगे कहीं पहले भी, या सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें सफलता मिलेगी अगर 9वें घर में बिल्कुल मुंथा मिलेगी। आई है तो? 9th हाउस इज हाउस ऑफ धर्म, 8th हाउस इज हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंस। हाँ जी। थोड़ा सा बस हेल्थ इशू जरूर आएगा, 8th हाउस है ना, थोड़ा सा हेल्थ इशू आएगा। सर ठीक ये है। फिर मुंथा जो है ये ना 8th हाउस में आ गई हमारी। हेल्थ इशू देनी देनी है उसने तगड़ी वाली। सर 5th हाउस में है तो उसका किसकी है मुंतिस। 5th हाउस में? सर मेरा है ना 5th हाउस मेरे में को पैसे मुंतिस। भेजना 5th हाउस में है तो मेरे को भेजो, पैसे की बहुत जरूरत है। अरे लकी हो यार, अभी तो बताया 5th हाउस इज हाउस ऑफ योर पूर्व पुण्य। अच्छा सर। 5th हाउस में शुभ है, जी 9th सर। हाउस में शुभ है, लगन में शुभ है, त्रिकोण भाव है ना। अब भूल हाँ कैसे हाँ गए? सर। अच्छा सर। सर मैं त्रिकोण भाव। फीस, सर फीस में डाल दूंगी सर हाँ, आपके मैं अकाउंट अभी में। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सबको बता देता हूँ। वो सर मैं बोलना बीमारी रह कब गया। आएगी? सर बीमारी कब आएगी फिर ये? मैं वो सारा क्लास में बताऊंगा। मेरे महाराज चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बैठा हूं ना। देखो क्लास स्टार्ट होगी मंडे से फ्राइडे तक, ठीक है। कहीं कोई कमी रह जाएगी, आई टेक ए क्लास ऑन सैटरडे, उसकी चिंता मत करो, मैं आराम से पढ़ाता हूँ। फीस इसकी मैंने 2111 रखी है, फर्स्ट टाइम है लॉन्चिंग में। क्लियर है सबको? ठीक अगली है। बार ये 3101, आप मेरा बैनर देख लो, वहां पे काटा मारा हुआ है, क्योंकि मेरे को पता मेरे सभी पुराने स्टूडेंट आएंगे, उन्हीं के लिए बेसिकली मैंने इतना कोई ऐड भी नहीं चलाया था, ठीक है ना। तो 2111 में आपको पूरा वर्षफल अच्छे से ए से लेके जेड तक पढ़ा दिया जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है। और क्लास का टाइम रहेगा 8:30 से 9:30। इसमें 2 लोग हैं जिन्होंने फीस तक पे कर दी है जब ये कोर्स चल रहा था मेरा, एक सर कपिल है, एक रेखा जी है सर बॉम्बे एक से। क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछो ना जी मेरे भगवान। सर वो मुंथा पूरा 12 हाउस में घुमा देंगे सर? 12 हाउस का क्या रिजल्ट आता है वो? हाँ वो सारा 1 to पढ़ाऊंगा 12 ना, पढ़ाऊंगा तो सारा हो सारा, जाएगा। ऐसे थोड़ी होगा। फर्स्ट हाउस में मुंथा का क्या मीनिंग है, सेकंड हाउस में क्या है, थर्ड हाउस में क्या है, मुंथा का लॉर्ड क्या है, वो भी पढ़ाना है बाबा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? गुरुजी ये एक मिनट राजयोग लगता है। बताऊंगा, अभी तो मैंने बताया, सारा कुछ बताना मुझे, कैसे बताऊंगा? आपका गुरुजी अगले साल प्रमोशन होगा गुरुजी या डिमोशन होगा? आपको गड़ा हुआ धन यानी मेरी लॉटरी लगेगी, वो कोई जैकपॉट लग सकता है अगले साल? क्या मेरी शादी होगी अगले साल? हाँ जी ज्योति जी, ये सारा बताया जाएगा ना। गुरु सर अगले साल सर, इस साल का ना वर्षफल तो यही साल का होगा अरे क्या अगले मेरे साल? बात तो सुनो। अगर जैसे इनका अभी मैंने विक्रांत जी का देखा, देखो ध्यान से, इधर देखो, जी जी इधर देखो, देखो अब ये 24 जून था ना, इधर देखो, जी ये सर। 24 जून है ना, हाँ सर। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना। अब 24 के बाद 25 जून नया साल हुआ ना, हाँ सर। तो 25 जून से ही हम नहीं बनाएंगे ना। अच्छा सर। अब सर वो आपका पूरा। मान लो मई का जन्म है, तो मई पूरा कंप्लीट हो गया ना 51 के या 53 के, जी सर। तो जून से आप नया साल हुआ ना आपका, तो हम ये सर थोड़ी जून टू कहेंगे मई। अगले साल। सर जून टू मई पूरा लेंगे सर। हाँ अब आप समझिए आराम से। अच्छा मैं एक और अच्छी चीज सिखाता हूँ सबको, सब लोग देख लो जी, इधर देखो, मैं सबको ना वहम ही दूर कर देता हूँ, इधर देखो, ये रहा वर्षफल आपका। 43 एज था ना, ये आया, एक सेकंड ये खुल गया, ये देखो, आप देख रहे हो हर साल की बनी पड़ी है,
हर साल का वर्षफल बना पड़ा है, ये देखो, समझ सर ये आया? क्या क्लिक किया जो ये आया सर? अरे कुछ नहीं क्लिक किया, रिपोर्ट पे जाके वर्षफल पर क्लिक कर दिया बस। ये देखो इतने सालों की दिखा दी, मैं दोबारा कर दूं आपके लिए, क्या दिक्कत है? ये परेशानी में है, ये तो हाँ हम हाँ, लोग का इसमें इधर नहीं देखो है। आप, ये रिपोर्ट पे गए, फिर वर्षफल पर आए, वर्षफल चार्ट 1 2 3, ये एज के हिसाब से है। आप पहले पे क्लिक कर देंगे, ये बचपन के वर्षफल दिखाएगा। 4 पे क्लिक करेंगे, एज के अकॉर्डिंग चल देगा। ये देखो कौन सी एज आई, 37 38 39। सर ये तो सॉफ्टवेयर में होगा ना सर, अपना हाँ एस्ट्रो हाँ, शेप में नहीं सॉफ्टवेयर में ही होगा। है कुंडली। मैं कौन सा मैनुअली बनाता हूँ, आप कौन से मैनुअली, आप भी तो सॉफ्टवेयर से सर चलेंगे। दूसरा कोई सर एस्ट्रो शेप वगैरह में नहीं आएगा ये? आ जाएगा, देख लो। मैंने एस्ट्रोज में नहीं आता सर, नहीं आता, नहीं आता तो कोई बात नहीं, नहीं सॉफ्टवेयर आता। ले लेना, मैं मेरे पास क्लास में आओगे, मैं हेल्प कर दूंगा यार। कौन सी तोप चलानी है? सर गुरुजी एक रिक्वेस्ट था गुरुजी, हाँ बोलो ना यार। गुरुजी एक रिक्वेस्ट था, मेरा काम जितना होता है ना कि 8:30 बजे में फ्री नहीं होता है, उसको 9:30 से 10:30 नहीं कर सकते? नहीं नहीं यार, 2 लोगों ने पहले ही फीस दे रखी है, मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता। वो एनरोल कर चुके हैं, मैंने नाम भी बताया, रेखा जी और कपिल नहीं फुटेला, मैं दो वो नहीं दो बोल लोग रहा, हैं। मैं बोल रहा हूँ कि टाइमिंग तो 1 घंटा पीछे नहीं कर सकते? वो चिंता मत करो यार, जितना ज्वाइन होता कर लेना, अगली बार रिवीजन में आ जाना, मैंने कोई पैसे मांगने आपसे? अच्छा वो भी सही है, ठीक है ठीक है फिर काय की टेंशन है? ठीक है ठीक है फीस ठीक बढ़ेगी, आपने नहीं देनी है फीस बढ़ी हुई, आप अपना वही ठीक है फ्री में आइए। अरे ठीक ये है सर, सुविधा कहीं मिलती है? नहीं नहीं नहीं, बस तो फिर एंजॉय करिए। ठीक है सर, ठीक है, जब मेरा रिदम ओके बन जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में नाड़ी भी पड़ी जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नाड़ी के पॉइंट्स हैं। ठीक है सर, ठीक है, किसी का ठीक है कोई गुरु, और पॉइंट नहीं तो क्लास को वाइंड अप कर दे। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट जी टू सर, ऑल ऑफ थैंक यू यू, हैव सर। ए गुड डे। आप ज्वाइन करो ज्योति जी, चिंता मत करो। जी सर, सर करूंगी सर। आपका रेमेडीज का क्लास बहुत अच्छा था सर। मजा आया ना रेमेडी में? जी जी सर, बहुत अच्छा, हाँ, बहुत बहुत ज्ञान मिल लोगों गया को सर। महंगा लगता है वो, लेकिन सर उसमें महंगा पता था नहीं है क्या क्या सर। सिखाया है। सर महंगा था। अभी एक और तृप्ति जी कर रही हैं, उनके साथ भी हैं, वो कह रहे हैं सर क्या चीज पढ़ा रहे हो, ऐसी चीजें तो हमें पता भी नहीं थी, सपने में भी नहीं सोची। वो चीज होती है। चलिए सर वही ठीक। पहले वाला ही फिर सिखा रहे हो या और कुछ अरे नया नहीं, भी वही ऐड है, करा है? सेम है, नया कहाँ से आएगा, अच्छा रेमेडी में अच्छा, थोड़ी कुछ चेंज होगा। ठीक है, वो तो 2 बार कर चुके हैं हम सर। अरे बाप, फिर तो मजे हैं आपके, 2 बार कराए तो। सर मैं रिवीजन के लिए आ सकती हूँ उसमें सर? हाँ आ जाना। कभी है सर? है, कभी होगा सर? अब अगले महीने होगा, महीने बाद आती है सबकी बारी। अब मेरे को लिख देना, मैं ऐड कर दूंगा, क्या दिक्कत है? आ जी जाइए, सर। मैंने क्या मना करा। ठीक है, चलिए, जी सर, गुड नाइट थैंक टू यू ऑल सर। ऑफ यू।